दोस्तों, केरल में बनी जामा मस्जिद जिसका नाम चेरामन जामा मस्जिद है, जो कि हमारे देश भारत की सबसे पहली और सबसे पुरानी मस्जिद है। सन 629 ईस्वी में ये मस्जिद पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और हैरत की बात यह है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी ज़ाहिरी तौर पर 632 ईस्वी में इस दुनिया को अलविदा कहा था। यानी केरल में बनी ये मस्जिद प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही बन गई थी। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि ये मस्जिद किसी मुसलमान ने नहीं, बल्कि ये मस्जिद तो एक हिंदू राजा के ऑर्डर पर बनाई गई थी। और दोस्तों, केरल में बनी चेरामन जामा मस्जिद एक हिंदू राजा के नाम पर बनवाई गई थी कि जिनका नाम राजा चेरामन पेरुमल था, जो कि बहुत होशियार और बहादुर माने जाते थे। एक रोज राजा चेरामन पेरुमल रात के वक्त अपनी रानी के साथ महल के बाहर घूम रहे थे कि तभी इनकी नज़र आसमान में मौजूद उस चांद पर पड़ी, जो कि एकदम से दो टुकड़ों में बट गया था। यानी दोस्तों, हमारा ये चांद बीच में से आधा आधा हो गया था। राजा चेरामन पेरुमल अभी ये देख ही रहे थे कि एक बार फिर दो टुकड़े हुआ चांद आपस में मिल गया। ये देखकर राजा चेरामन पेरुमल के होश उड़ गए और वो ये सोचने लगे कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो सकता है। और वो अंदर ही अंदर अपने मन को ये कहकर समझाते रहे कि ये सब उनकी आंखों का धोखा था। फिर उनके दिल ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। राजा चेरामन पेरुमल की वो पूरी रात बस यही सोचते हुए गुजर गई कि आखिर ऐसा होना कैसे मुमकिन हो सकता है। और दोस्तों, अगली सुबह जैसे ही राजा चेरामन पेरुमल अपने राज दरबार में पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले अपने इलाके के सभी ज्योतिषों और विद्वानों को बुलाया और उन्होंने सभी विद्वानों के सामने अपनी रात वाली उस घटना का जिक्र किया। लेकिन सभी विद्वान राजा चेरामन पेरुमल की उस पहेली का जवाब न ढूंढ सके और राजा चेरामन पेरुमल की ये बेचैनी और बढ़ गई। और वहीं दोस्तों, भारत देश में पूरी दुनिया की तरह ही अरब के ताजिर यानी अरब के बिजनेसमैन भी इस्लाम धर्म के आने से भी बहुत पहले से आया करते और भारत के कीमती और मशहूर मसालों को खरीद कर अरब ले जाया करते थे और अरब में जाकर उन मसालों को और भी ज़्यादा रेट पर बेचा करते थे। उन्हीं दिनों अरब का एक बड़ा काफिला मालाबर के तट पर पहुंचा, जो कि बिजनेस के मकसद से आया था। दस्तूर के मुताबिक राजा चेरामन पेरुमल ने उन सभी अरब से आने वालों को दावत पर बुलाया। जब ये लोग राजा चेरामन पेरुमल के महल में खाना खाने के लिए पहुंचे, तो राजा चेरामन पेरुमल ने इन लोगों के सामने अपनी उस घटना का जिक्र किया और उन्हें ये बताया कि मैंने कैसे चांद को दो टुकड़े हुए देखा था। और फिर उन सभी ने राजा चेरामन पेरुमल को ये बताया कि आपने जो भी कुछ देखा है वो सब सही देखा है और ये करिश्मा तो हमारे मुल्क में रहने वाले पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया है। और जैसे ही राजा चेरामन पेरुमल ने अरब के उन ताजिरों की ये बात सुनी, तो उनकी ये बेचैनी कम होने के वजह और बढ़ गई और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब वो हर हाल में उस इंसान से जरूर मिलना चाहेंगे कि जिसने चांद के दो टुकड़े कर दिए। और राजा चेरामन पेरुमल ने अपनी रियासत की गद्दी पर अपने वारिस को बिठाया और खुद उन अरब के ताजरों के साथ अरब के लिए रवाना हो गए। और अरब पहुंचकर राजा चेरामन पेरुमल की मुलाकात प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुई और राजा चेरामन पेरुमल ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो सारे सवाल किए जो कि उनके मन में जन्म ले रहे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलकर और उनके सारे जवाब सुनकर राजा चेरामन पेरुमल के मन को शांति मिली और उन्होंने फौरन इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और कुछ वक्त के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्हें ये हुक्म दिया गया कि तुम भारत में जाकर इस्लाम धर्म की तबलीग करो। और फिर उन्हें भारत वापसी का फैसला करना पड़ा और उनके साथ मालिक बिन दिनार और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कई और सहाबी साथ में आए। लेकिन दोस्तों, इतिहासकार लिखते हैं कि राजा चेरामन पेरुमल की रास्ते में ही अचानक से तबीयत बिगड़ गई और उनकी ये तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें अब ये लगने लगा था कि
उनका बचना अब मुश्किल है। और तभी इन्होंने एक खत लिखा और उसे कुडुंगलूर के राजा को रवाना कर दिया। और उन्होंने उस खत में ये लिखा, शायद अब मैं भारत देश कभी भी वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरे सभी दोस्त जो भारत देश पहुंचने वाले हैं, तुम उनकी हर तरह से मदद करना। जो भी उनकी ज़रूरत हो उसे मेरी ज़रूरत समझना और ज़रूरत को जल्द से जल्द पूरी करना। और दोस्तों, राजा चेरामन पेरुमल का रास्ते में ही इंतकाल हो गया और उनके सभी साथी भारत देश पहुंच गए। कुडुंगलूर के राजा ने भी खत में लिखी हुई बातों के मुताबिक मालिक बिन दिनार की हर तरह से मदद की। और यही वो राजा था कि जिसने भारत की पहली मस्जिद बनाने का ऑर्डर भी जारी किया था और जिस मस्जिद को नाम दिया गया था चेरामन जामा मस्जिद। दोस्तों, आज तक इस मस्जिद का नाम राजा चेरामन पेरुमल के नाम पर ही है, जो कि भारत के पहले मुस्लिम थे। दोस्तों, राजा चेरामन पेरुमल ही भारत के पहले मुस्लिम थे। उनके नाम पर ही भारत देश में सबसे पहली मस्जिद राजा चेरामन पेरुमल जामा मस्जिद बनवाई गई थी, जो कि केरल में मौजूद है।